नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। महादेव गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी ने राजस्थान सरकार से कई अहम मांगे उठाई हैं। समिति के अध्यक्ष त्रिलोक देवासी, सचिव महेंद्र कुमावत, कोषाध्यक्ष रूपाराम जाट और उपाध्यक्ष कालू काठात ने गौशाला से अतिक्रमण हटाने, जमीन का पट्टा दिलाने तथा गौशालाओं को हाईटेक व आत्मनिर्भर बनाए जाने की पुरजोर मांग की है। गांव की जनता और गौशाला समिति ने न्यूज 21 से खास बातचीत में बताया कि भामाशाहों के सहयोग से गौशाला में सतत विकास कार्य किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को समिति ने अनुदान में 10% बढ़ोतरी के लिए धन्यवाद भी प्रकट किया। समिति का कहना है कि कांग्रेस सरकार में मात्र 9 महीने का अनुदान मिलता था, लेकिन भाजपा सरकार यदि इसे 12 महीने कर दे तो हरे चारे की किल्लत पूरी तरह समाप्त हो सकती है। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने कैमरामैन अनिल भाटी के साथ गौशाला की स्थिति और विकास योजनाओं को लेकर समिति के साथ विस्तृत चर्चा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता ही है कि हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठा रहे हैं। वैसे तो हम हर डिपार्टमेंट का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अब हमारी जो टीम है न्यूज 21 नेशनल चैनल की, तो वो काफ़ी मुद्दे मसले या समस्याओं को लेकर काफ़ी गंभीर है। क्योंकि आज हम महादेव गौशाला समिति बूटीवास के अंदर पहुंचे हुए थे और यहाँ के जो कार्यकारिणी सदस्य और जो कार्यकारिणी टीम है हमारे से लाइव तस्वीरों के अंदर जुड़े हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। महादेव गौशाला समिति बूटीवास के अंदर किन योजनाओं को वो लाना चाहते हैं और सरकार की किन पॉलिसियों को लाना चाहते हैं, और बात करते हैं यहाँ कांग्रेस सरकार के अंदर अशोक गहलोत जी के कार्यकाल के अंदर 3 महीने का सरकारी अनुदान गौशालों को सौगात मिली थी और उसको बढ़ा के उन्होंने 6 महीने का किया। उसके बाद बढ़ा के उन्होंने 9 महीने का किया। भाजपा सरकार बनी है, इनके मुद्दे मसले गौशालों से संबंधित क्या योजनाएं हैं। तो आज हम महादेव गौशाला बूटीवास के अंदर जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और उपाध्यक्ष सदस्य हमारे साथ कार्यकारिणी टीम से लाइव तस्वीरों के अंदर जुड़े हुए हैं। तो महेंद्र जी जो कुमावत है सचिव साहब, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आपका हमारी महादेव गौशाला सेवा समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है। और हमारा तो एक ही मुद्दा है, तो हमारी जो गौशाला बनी हुई है जो तालाब की ज़मीन पे, अगर गवर्नमेंट इसके लिए अलॉटमेंट कर दे गोचर भूमि में, तो हमारी गौशाला यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। इससे हमारी गौ माता की अभी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि पूरा पानी भरा रहता है इधर। जब भी बारिश आती है पूरा कादा कीचड़ हो जाता है, और जिससे क्या सप्ताह में एक दो गौ माता तो डेथ हो जाती है उसकी। और दूसरी बात है, जो हमारी गोचर भूमि है बूटीवास की कम से कम 1632 बीघा ज़मीन है, उसमें से 1000 बीघा ज़मीन पे तो लोगों का कब्जा कर रखा है। जैसे कई जगह है हमारी जो गोचर भूमि अभी जो गौमाता चरने के लिए जाती है, उसके आसपास भी जिन लोगों की 1 बीघा ज़मीन थी वहाँ पे भी आज उन्होंने 20-20 बीघे ज़मीन गोचर में निकाल दी। उसके चारों तरफ तारबंदी कर दी, मेड़बंदी कर दी, या फिर वहाँ खेत बो दिए। अभी जो गौमाता वहाँ चरने के लिए जा रही तो उनको चरने नहीं दे, ऐसा भी है। और दूसरी बात ये है कि अभी गौशाला को 9 महीने का अनुदान मिल रहा है। ठीक है, 9 महीने का अनुदान से सारी गौशाला नहीं चल पाती है, क्योंकि गौशाला में गौ माता के लिए चारा, हरा चारा चाहिए, बांटा चाहिए, सूखा चारा चाहिए। तो मैं तो सरकार से यही चाहता हूँ कि भाई 12 महीने का अनुदान चलो। विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो महादेव गौशाला समिति बूटीवास है, यहाँ जो कार्यकारिणी टीम है वो युवा है, काफ़ी संघर्षशील, ऊर्जावान है और विशेष तौर से गौ माता की सेवा करने में काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो उनसे जानते हैं कि भजनलाल सरकार या आपके जो जोराराम जी कुमावत गोपालन मंत्री है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनकी क्या मुद्दे मसले आगे क्या समस्या रहेगी उनके पास पहुँचाने के लिए। सर, उनके पास पहुँचाने के लिए एक ही मुद्दा है कि वो एक तो 12 महीने का अनुदान चालू करें, ठीक है। और दूसरी बात, जो अभी 25 पहले 20-40 का था, उन्होंने फिर 20-25-50 का किया, तो हम तो चाहते हैं 50-100 का करें। ठीक है, 50-100 का करेंगे तो विशेष रूप से गौशाला में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी होगा, पौष्टिक आहार भी डाल सकते हैं, पौष्टिक आहार, या फिर आत्मनिर्भर होने के लिए हम जैसे मान लो कि हमारे पास गोबर तो ही है, उससे हम गैस, बायोगैस बनाएंगे, उसके लिए हम संसाधन खरीद सकते हैं। गौशाला में और कुछ संसाधन खरीदने के लिए उस अनुदान से हम मतलब अर्जित कर सकते हैं। तो हमारे साथ महादेव गौशाला समिति के जो कोषाध्यक्ष है रूपाराम जी, श्री रूपाराम जी जाट, उनसे भी खास बातचीत करते हैं सर। और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि तो गौ माता की सेवा बढ़िया हो रही है। समय समय पर क्या डाल रहे हो? गंवार का। अब विशेष तौर से मैं यहाँ के जो गौवाल है, मेन जो महादेव गौशाला समिति और पूरे जो राजस्थान की गौशालाओं को मेंटेन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और मेन श्रेय उनको ही जाता है। ये भाई साहब जुड़े हुए हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या परिचय आपका? युवा है यहाँ ग्रामीण। हाँ सर, हाँ जी, वो अच्छा सेवा करते हैं भाई। हमारे गांव में बहुत अच्छा है, गांव में गाय का बहुत देखते हैं, गांव में सब अच्छा है, रखते हैं भैया।
तो आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ लाइव तस्वीरों में न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि श्री महादेव गौशाला समिति की मैं फिर से महेंद्र जी कुमावत सचिव साहब से बातचीत करना चाहूँगा। जी सर, क्या कहना चाह रहे हो? सर मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये गौशाला है नवंबर के बाद, नवंबर 2024 से पहले पता नहीं किस प्रकार से चल रही थी, लेकिन जैसे ही नवंबर 24 के बाद युवा के हाथ में जैसे ये गौशाला आई, गौशाला की पूरी कार्यकारिणी ने तन मन धन से सहयोग करके कम से कम 35 से 40 लाख रुपए का कार्य करवाया। 7-8 लाख रुपए इस गौशाला में कंस्ट्रक्शन, टिन सेट, लाइटिंग, कैमरे, सारा कुछ काम कराया। उसके बाद यहाँ से एक 2 किलोमीटर दूर एक गोचर भूमि जहाँ हमने ट्यूबवेल करवाई, कुआं खुदवाया और 25 बीघा ज़मीन जिस पे हम आत्मनिर्भर है। हमारी गौ माता के लिए हरा चारा वहाँ उपलब्ध होता है। वहाँ से हमने अभी जो होली के बाद में हमने लीला खिला दिया। अभी हमने ये जवार लगा दी 25 बीघे में, तो इससे चारा आ जाएगा। हम किसी दूसरों से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये पूर्ण सहयोग पूरे गांव का सहयोग है। और गांव के भामाशाह आज अगर गवर्नमेंट हमें अलॉटमेंट करके ज़मीन दे दे तो गांव के भामाशाह पूरी गौशाला को शिफ्ट करने के लिए तैयार है। महेंद्र जी, बात करते हैं गौशालाओं से संबंधित। आजकल राजनीति बहुत होने लग चुकी है गौशालाओं में भी, आप देखा होगा आपने, और भ्रष्टाचार भी, करप्शन भी हो रहा है कई जगह। तो इसको रोकने के लिए क्या आपका सुझाव क्या रहेगा? सर मेरा तो एक ही सुझाव है कि राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है गौशाला को। हाँ जी, गौशाला सिर्फ चलेगी तो मतलब आपसी सहयोग से चलेगी। अगर कोई राजनीति करता है गौशाला के बारे में तो मैं तो समझता हूँ वो राजनेता, वो अपनी खुद की रोटियां सेक रहा है। राजनीति सपोर्ट मिल रहा है कोई? नहीं सर, हमें राजनीति अभी सपोर्ट कुछ नहीं मिला। हमारे जो विधायक हैं जेतरण से अविनाश जी, मंत्री महोदय हैं, अविनाश जी गहलोत, श्रीमान मंत्री महोदय जी है। तो हाँ, हम चाहते हैं कि भाई 1-2 दिन बाद हम उनको बुलाना चाह रहे हैं। हम क्या गौशाला में पौधारोपण कर रहे हैं। अभी हमने 15 दिन पहले 300 पौधे लगाए थे। 300 पौधे में हमारे सहयोग मिला था। हमारे एक कन्हैयालाल जी सेन है, उनके सुपुत्र की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से लगभग 4-5 साल पहले। तो उन्होंने उनके बेटे की याद में हमें 15,000 के पौधे दिए थे। क्या बात है। उसके अलावा एक और समिति है जिन्होंने और पौधे दिए थे। तो हमने 300 पौधे तो लगा चुके हैं। अब हम मंत्री महोदय जी की एक दिन मीटिंग बुला रहे हैं, तो उनके माध्यम से हम 100-200 पौधे का और लगाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या बात है। तो काफ़ी मुद्दे हैं जो गौशालाओं से संबंधित उभर कर आ रहे हैं। विशेष तौर से जो मुद्दे हैं, एक तो जैसे इनका मानना है कि जो 9 महीने का सरकारी अनुदान है वो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में संपन्न हुआ था, और भाजपा सरकार बनी है, भजनलाल सरकार बनी है, तो इसको 12 महीने का किया जाए। बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सरकार वहन करे। और दूसरी बात, उनका मानना है कि जो 20 रुपये और 40 रुपये छोटे बड़े गौंस को दिया जाता था, अब 25-50 किया है। इससे भी पूरा एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे सिर्फ सरकारी अनुदान के साथ तो गौ माता का पेड़